सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो सभी आई थिंक सभी बढ़िया मस्त और बेहतर हो गए। डेफिनेटली सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इंडियन नेवी एग्जाम पे आपका प्री पे आप इजिली क्वालिफाई कर जाओगे अगर किसी भी स्टेट से आप 30 से 35 स्कोर कर ले तो। किसी भी स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से। कुछ स्टेट में जो आप 10-10 5-5 नंबर ला के भी क्वालिफाई कर जाओगे, बट आपको सेकेंड स्टेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो डेफिनेटली इंग्लिश के लिए आज से एक बेहतर सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं आपको पहले तो टॉप 100 करके जो है होते हैं, मतलब प्रीवियस एग्जाम्स में जो आज की है बेसिकली है क्या, एयरफोर्स नेवी का हमें पता नहीं होता, तो मेरे पास जो एसएससी का एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट था जो ज्यादा पूछा है वो हम यहाँ पे कराने वाले हैं। दूसरी बात, हैंड रिटन में होगा, आपको समझ में आएंगी चीजें, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसका कोई प्राइस नहीं होगा, आपको कुछ भी रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, एग्जाम रिलेवेंट होगा। दूसरी बात, आपको मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही याद करा दूं, आपको कुछ भी भटकना नहीं पड़ेगा। और वो कैप्स जो होती है ना आपके पेपर में, 7 से 8 नंबर का खेल होगा नेवी के पेपर में, कम से कम 7 से 8 नंबर का, ठीक है। तो हम हर एक सेशन में से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे लगभग 50 वर्ड आज कर लेंगे और 50 वर्ड 1 से 2 दिन में फिर से करने वाले हैं। तो जैसे हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है एक्यूरेट। एक्यूरेट आप सभी ने सुना होगा, एक्यूरेसी। जैसे पेपर नहीं करने जाते भाई मेरे, तो सर बोलते हैं भाई एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और एयरफोर्स के पेपर में एक्यूरेसी, अदर एक्यूरेसी के साथ में करोगे तो सही होगा, राइट होगा। हाँ, एक्यूरेसी के साथ में सही करोगे, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट मतलब सही होता है, एक्यूरेसी के साथ में करोगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, सिंपल सी बात होती है। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, सही, ठीक है। एग्जैक्ट बोलते नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट भाई, निशाना लगाया भाई, ठीक है। अभिनव बिंद्रा का नाम आप सभी ने सुना होगा, तीरंदाजी पे 2008 में ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, 2008 में। चलो, तो प्रिसाइज करके भी एक मीनिंग होता है, आप जो मैं मीनिंग बताऊंगा आप मीनिंग याद करते जाइएगा। एग्जैक्ट और एक्यूरेट आप सभी ने मीनिंग सुनी होगी, याद भी नहीं करना। आप एक्यूरेट, एक्यूरेसी, एक्यूरेट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? राइट होता है ना। बैफल, अब अच्छा बफेलो आप सभी ने सुना है, बफेलो, BUFFALO, ठीक है। अब भाई बैफल मतलब होता है कंफ्यूज टाइप में, परप्लेक्स जिसे बोल सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज आप सभी ने वर्ड सुना होगा, कंफ्यूज। अरे कंफ्यूज क्यों यार, एयरफोर्स करना है कि नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करो कि नेवी, तो कंफ्यूज हो जाता है। परप्लेक्स से मीनिंग हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूज, परप्लेक्स। बैफल कैसे आप याद करेंगे? बैफल मान लो जैसे बफेलो है, BUFFALO, ठीक है, बफेलो वर्ड है, बैफल, बफेलो, ठीक है। तो बफेलो मान लो आपके आप अचानक से बैठे कुछ काम कर रहे थे, अचानक से बफेलो दौड़ते हुए भैंस आपकी तरफ आ जाए तो आप सभी क्या हो जाओगे? आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा कुछ रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो बैफल यही होता है, बैफल, बफेलो। अचानक से बड़ा सा बफेलो आपके सामने आ जाए, ठीक है। नॉर्मल एक होता है जैसे बफेलो होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल ज्यादा बड़ा आ जाए तो आप सभी थोड़ा सा भौचक के टाइप में हो जाओगे, ठीक है, जिसे वंडर बोलते हैं। आगे लैकोनिक, जिसका मतलब होता है संक्षेप में, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड और लिखूंगा मैं, ए ब्रिज, ABRIDGE, अ ब्रिज, और शॉर्ट है, ये दोनों, ठीक। ये 4 मीनिंग आपको बस यहाँ पे देखनी है, क्रिस्प आप यहाँ पे नहीं देख सकते। ब्रीफ देखो आप सभी बोलते नहीं है, समरी भी बोल सकते हैं, समरी भी बोल सकते हैं। लैकोनिक मतलब होता है संक्षेप में, LACONIC। अब मैं आपको यहाँ पे लैकोनिक ठीक वर्ड है। अब ब्रिज का मतलब क्या होता है? अब मान लो जैसे कोई ये ब्रिज किस लिए बनाया जाता है? तो डिस्टेंस को कम करने के लिए बनाया जाता है भाई मेरे। अब जैसे आपको रोड क्रॉस करनी है, हम आप कोई गेम देखते हो, मान लो इस समय BGMI करके गेम है, ठीक है, तो एक वहां पे ब्रिज नहीं आता भाई मेरे, तो या फिर रिवर क्रॉस करके जाएं तो रिवर क्रॉस करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए ब्रिज बनाया गया। ब्रिज, आप ब्रिज का मतलब एक ब्रिज, ब्रिज किस लिए बनाया गया? किसी चीज को छोटा करने के लिए। तो आप ब्रिज का मतलब भी होता है शॉर्टन, छोटा करना। शॉर्ट तो आप सभी जानते हो छोटा करना ही होता है। ब्रीफ में समरी बताओ भाई, किसी टॉपिक के बारे में ब्रीफ में बताओ, मतलब छोटा से, ठीक है, धीरे धीरे बताओ तो ब्रीफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी अपन करेंगे, टेंशन नहीं है। कॉस देखो यहाँ पे, ठीक है, इसे कोई चौस बोलता है, कोई कॉस बोलता है। यहाँ पे एक सभी को मैंने आप सभी को जीके का 2 ही मॉक कराया, लेकिन उसमें 2 ही मॉक में क्वेश्चन कराया था चौसा का युद्ध। कब हुआ था चौसा का युद्ध? 1939 में, 1939 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। और 1940 में किसके बीच में? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। सर चौस लिखा हुआ है, मतलब चौस मतलब अराजकता। अराजकता मतलब क्या हुआ? मतलब शोरगुल, हंगामा, ठीक है, शोरगुल, हंगामा ऐसा बोल सकते हैं। तो चौस मतलब चौसा, चौसा का युद्ध जब हुआ तो क्या हुआ? अपना लड़ाई झगड़ा हुआ, तो डिसऑर्डर बोल सकता है। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ऑर्डर मतलब सही ढंग से मान लो, तो डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित, ठीक। आगे ये आपका एयरफोर्स में भी रिसेंटली पूछा था, कॉन्डेम करना, किसी की कॉन्डेमनेशन, कॉन्डेम ये हो जाता है आपका,
ठीक है, वर्ब अगर देखो सिंपल सा TION किसी के अंत में लग जाता है तो आपका नाउन बन जाता है। ओके, कॉन्डम ने यहाँ पे है निंदा करना किसी की। ओके, आगे बढ़ते, ये इजी वर्ड है। और डिनाउंस मतलब भी होता है लाइक निंदा करना। अच्छा देखो यहाँ पे गांव में, मान लो हमारे गांव पे वो होता है, जैसे आपके गांव पे भी होता होगा, मान लो कोई प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम आई मीन कि जैसे भक्ति का कोई प्रोग्राम है, ठीक है, दुर्गा जी की पूजा हो रही है, तो एक आदमी बार बार अपना नाम क्या है अनाउंस करवा रहा है। एक आदमी अपने बार बार रुपए उससे देना है 10 रुपए, हर बार वो 10 रुपए दे रहा है, लेकिन उसे मतलब मजा आ रही है अपना नाम बुलाने में। तो जो वहां पे दूसरे लोग होंगे वो लाइक थोड़ा उससे चिढ़ने लगेंगे, निंदा करने लगेंगे, अरे पता नहीं कैसा आदमी है, जितने देना हो एक बार में दे दे, ऐसा करके। तो कॉन्डम माने निंदा करना, डिनाउंस माने निंदा करना। ताकि डिफर आप सभी ने सुना होगा, डिफर करना, पोस्टपोन करना, डिले करना। अच्छा आप सभी ने पोस्टपोन तो सुना ही होगा, एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कितने दिन ये सुना है मैंने, बट आपने भी सुना होगा डिले करना, पोस्टपोन करना, ये सेम होता है। तो डिफर की भी होता है, डिफर का फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है, डिफर के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, इररनियस। ये इरर मीनिंग मैंने एक दिन टेलीग्राम पे कराई थी, ठीक है। तो इरर की स्पेलिंग याद रखो आप, इरर, ठीक है, गलती यहीं पे होती है, सिंगल आर कैंडिडेट लगा देते हैं, इरर में ERR होता है, ठीक है, इरर नहीं, बाकी सब सरल होता है। इररनियस, NEOUS, वॉवेल देख लो यहाँ पे EOUS, खत्म। इररनियस मतलब इररनियस, इरर आ रहा है, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। इनवैलिड आप सभी ने सुना होगा, इनवैलिड क्या होता है भाई, अब जैसे वो लिख के नहीं आता, जब आप लॉगिन करते हो कभी कभी नेवी की वेबसाइट में, तो लिख के आता है इनवैलिड कैंडिडेचर नेचर, ऐसा करके लिख के नहीं आता, मतलब वो वैलिड नहीं है, ठीक है, मतलब वो गलत है, रॉन्ग, आप सभी जानते हो। आगे हर्डल। अच्छा आपको बता दूं, हर्डल एक वर्ड होता है, हर्डल मतलब हर्डल के बाद टू प्रीपोजिशन आता है। एक वर्ड होता है हिंड्रेंस, एक वर्ड होता है ऑब्स्टिकल, खैर ये लिखा है, एक होता है इम्पेडिमेंट, एक होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एक होता है बॉटलनेक, ठीक, ये कुछ वर्ड है यहाँ पे। अब हर्डल मतलब होता है बाधा, ठीक है, हर्डल मतलब होता है बाधा, जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल, ठीक है, ऑब्स्टिकल, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड है हिंड्रेंस, आप सभी ने हिंडर सुना। अच्छा एक बात और, ये जितने वर्ड है ना भाई मेरे, इन सभी के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, जितने वर्ड है यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं प्रीपोजिशन टू आता है इन सभी के बाद, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, ठीक है। बैरियर वर्ड आप सभी ने सुना होगा, बैरियर तो सुना ही होगा भाई, बैरियर मतलब रोक टोक, उसे भी हम बाधा बोलते हैं। बॉटल, अब बॉटल में मान लो ढक्कन लगा दिया आपने, बॉटल में नेक लगा दिया, तो भाई बॉटल में आपने नेक मतलब ढक्कन लगा दिया तो खुल नहीं पा रही, तो उसके लिए बाधा ही है ना भाई मेरे, ठीक। ऑब्स्ट्रक्शन आपने सुना होगा, बाधा हो गया। इम्पेडिमेंट, भाई मैं मतलब मैं पेड़, मैं जा रहा था भाई रास्ते में पेड़ मिल गया, अब पेड़ मिल गया तो हमारे लिए कैसा होगा, वो बाधा ही तो हुई, इम्पेडिमेंट। हिंड्रेंस आप सभी जानते होंगे, हिंड्रेंस से ही एक हिंडर वर्ड बनता है। हर्डल मतलब बाधा, ऑब्स्टिकल। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे बॉटल में नेक लगा था इसलिए वो हमारे लिए बाधा हो गई। बैरियर वर्ड आप सभी ने सुना होगा, हर्डल मतलब बाधा ही होता है। हिंडर से हिंड्रेंस बन गया, हिंडर टू होता है। इम्पेडिमेंट, मैं जा रहा था पेड़ मिल गया तो भाई इम्पेडिमेंट हो गया। चले, ऑब्स्ट्रक्शन तो सुनाइए। मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी मतलब बोलते नहीं है यार, अब फॉर्म फिल करते समय वो चीज मैंडेटरी है, वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है भाई, उसके बिना काम नहीं होगा। मैंडेटरी मतलब जरूरी, तो बस काम खत्म। अनिवार्य जिसे बोलते हैं, नेसेसरी, NECESSARY। आपको इधर मीनिंग में मिलेगा, सेस होता है यहाँ पे, CESS, नेसेसरी। कैटास्ट्रोफिक मीनिंग यहाँ पे पूछा जाता है, ये आपसे भले ना पूछे, यहाँ पे ये पूछ सकता है कैलेमिटी, डिसास्टर, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, आपदा, डिसास्टर आपदा, कैलेमिटी मतलब आपदा, ठीक है। चलो अब जैसे कि अब काल मतलब यहाँ पे कल दे रखा है, पहले तो मैं ये याद कर देता हूँ। देखो कैटेस्ट्रॉफी यहाँ पे दे रखा है, तो कैटेस्ट्रॉफी में आप कष्ट देख सकते हो। कैटेस्ट्रॉफी में क्या है, शुरू में CATAS है, ठीक है, इसे कष्ट से रिलेट कर सकते हो भाई। जहाँ कष्ट है, कष्ट कहाँ होगा, जहाँ पे कुछ आपदा हुई होगी, ऐसा ही कुछ तो होगा, वहीं पे तो कष्ट होगा। तो कैटेस्ट्रॉफी मतलब कष्ट मतलब आपदा। कल एमिटी मतलब क्या होता है, दोस्त टाइप में, ठीक है। तो कल मान लो एक ऐसे दोस्त मिलने वाले हैं जिसके घर में आपदा हुई है, आई होप ऐसा कुछ हो ना, लेकिन फिर भी कल ऐसे दोस्त से मिलेंगे जिसके घर में आपदा हुई है, तो बोल सकते हैं डिसास्टर। ट्रेजेडी एक मीनिंग, सरल मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं किया होगा तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। प्रोडिगल, फिजूल खर्ची। देखो लेविस, मैं एक बात बताऊं, मैंने 2017 पे एग्जाम दिया था मर्चेंट नेवी का,
मर्चेंट नेवी का। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था भाई, कॉन्फिडेंस आसमान में पहुंच गया, ठीक है। तो फिर लगा कि अब ये नहीं करना, एयरफोर्स नेवी करना। तो मर्चेंट नेवी का एग्जाम दिया, उसमें ये मीनिंग आया था लेविस, ठीक है, जो मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट। अभी हाल में रिसेंटली जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था ना अभी 2023 वाला अप्रैल में, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा में खर्च करना। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है बेमतलब में खर्च करना। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्च करना। एक्स्ट्रा वैगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, लेविशली, लेविशली मतलब होता है बिल्कुल बेमतलब में ऐसा करके, लेविशली। प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, बेमतलब में खर्च करने वाला, उसे बोलते हैं प्रोडिगल। आगे बढ़ते हैं सोलाइटली। आपने सुना होगा यार, सोलाइटरी वर्ड आपने सुना होगा, लोनली सुना है ना, उसी से बना सोलाइटरी, ठीक। तो लोनली, सोलाइटरी, अकेला होता है। आगे वंडर मतलब होता है घूमना, वंडर नहीं है WONDER, वंडर नहीं है भाई मेरे, वंडर है WANDER। अभी हम इसका टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हम इसका टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं, भैया टेस्ट कहाँ से कैसा क्या करेंगे। तो वंडर, WANDER, वंडर मतलब घूमना होता है। तो डेविएट, डेविएट आप सभी ने सुना होगा, डेविएट, डेविएट मतलब होता है डाइवर्स, डाइवर्स करना, तो डेविएट घूमना होता है भाई। विली मीन्स क्या होता है, धूर्त, विली मीन्स धूर्त। तो आर्टफुल, क्राफ्टी, क्लेवर जिसे बोल सकते हो, क्लेवर, कनिंग, ठीक है। आर्टफुल, क्राफ्टी, विली, विली मीन्स चालाक होता है, विली, 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 विली साउंड ऑफ बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली ऐसे कर लेते हैं यार, हाँ, विली साउंड ऑफ बिल्ली। और बिल्ली कैसी होती है भाई, चालाक ही होती है, बताओ। डॉग लॉयल होता है जबकि बिल्ली लॉयल नहीं होती भाई, मतलब एक कहानियों में सुना है ऐसा। तो बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली कैसी होती है, चालाक होती है, दूर टाइप की। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। आर्टफुल, क्राफ्टी, क्राफ्टी लाइक क्लेवर। आगे अचीव, किसी चीज को पाना, अचीव किसी चीज का पाना, इसे हम बोल सकते हैं गेट करना, हाँ, और उसे बोल सकते हैं ऑब्टेन करना। ऑब्टेन मतलब भी होता है प्राप्त करना, गेट, अचीव करना, ऑब्टेन, ऑब्सक्योर, ठीक है, ऐसे करके। सक्सीड, इसका सिनोनिम आप सभी जानते हो, सक्सेस, ठीक है। सक्सीड की मीनिंग गलत लिखी हुई है। आगे एंग्विश मतलब होता है दुख या पीड़ा, ठीक है। एगोनी आप सभी ने सुना, अच्छा एज सुना होगा, बोलते नहीं हेडेक हो रहा है, हेडेक, हेडेक, कोई हेडेक बोल देता है, वैसे हेडेक होता है। तो भाई एज मतलब वही होता है, एज मतलब हेडेक, हेडेक मतलब क्या हो रहा है भाई, दुख, सर दुख रहा है, तो वही है ना दुख, दर्द, ठीक है। एगोनी, एगोनी, एक होता है मनप्रीत सिंह गोनी। अभी मनप्रीत सिंह गोनी भाई जो वो होता है ना T20 करके टूर्नामेंट होते हैं, और वो नाम भूल गया, उसमें मनप्रीत सिंह गोनी ने बहुत मारा था, सही बता रहा हूँ, बहुत मारा था, मैंने तो मैच भी देखा था। तो गोनी ने पता दूसरों टीम के लिए दुख या पीड़ा का रीजन बन गया भाई, मनप्रीत सिंह गोनी, गोनी GON भाई, गोनी पीड़ा हो गया। एनगिस मतलब होता है गुस, 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 गुस लाइक गुस्सा, GUISH, GUISH, इसे हम मान सकते हैं घूसा। जब किसी को एक मुक्का मारोगे ना भाई, हाँ, तो उसके लिए कैसा होगा, मतलब हंसने लगेगा, चेयरफुल हो जाएगा, मजा आएगी उसे, नहीं बिल्कुल, उसे बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगने वाला, तो दुख या पीड़ा हो जाएगा। आगे मीनिंग काम, काम आप सभी ने सुना होगा, काम मतलब शांत होता है, क्वाइट, ठीक है, QUIT। यहाँ पे एक आप सभी ने एक मीनिंग सुनी होगी, क्विट, क्विट करना मतलब बंद करना। एक क्वाइट दे रखा है, इन द टाक, इन द टाक, क्विट, क्विट। पीसफुल आप सभी ने सुन रखा होगा, पीसफुल, ओके। काम, एक मीनिंग होती है अल्ले, ALLAY, अल्ले, ALLAY, अल्ले का मतलब भी होता है किसी चीज को शांत करना, किसी को शांत करना, ठीक है। अल्ले का मतलब भी होता है शांत करना। अच्छा पैसिफाई सुना है आपने, पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब भी होता है किसी को शांत करना। काम मीनिंग सरल थी यहाँ पे, बस मैं आपको बता देता हूँ। अल्ले अब बच्चों को नहीं बोलते, मम्मी बोलती, मान लो अब जब आप छोटे थे, या मेरी मम्मी मान लो, हमें कैसे भाई वो शांत कराती होंगी, अल्ले अल्ले अल्ले, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे। तो ऐसे, चलो। कन्विक्ट क्या होता है, अपराधी, कन्विक्ट क्या होता है, अपराधी। तो कल्प्रिट बोल सकते हैं, ये आप सभी ने सुना होगा। कन्विक्ट मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। डर्थ, हाँ, कमी होता है, स्कैरसिटी, ठीक है। डर्थ, डर्थ मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी, ठीक है। इसके एंटोनिम बहुत पूछे जाते हैं, स्कैरसिटी, स्कैर भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। आपने पूछा होगा एबिंडेंस, अगर वर्ड पूछ दे, एबिंडेंस इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल, एक्सेसिव, प्लीथ्यूरा, PLEAT, थ्यूरा, THORA लिख लेना, प्लीथ्यूरा, ठीक है, प्लीथ्यूरा। एम्पल, इसका वो सिनोनिम हो जाता है, एम्पल, AMPLE, एम्पल, ठीक, ऐसे करके। तो डर्थ मतलब होता है कमी, अकाल जिसे बोल सकते हैं, और स्कैरसिटी,
ठीक है। कालेमिटी, कालेमिटी का क्या होता है? डिसास्टर, कालेमिटी डिसास्टर, कालेमिटी आएगी भाई डिसास्टर। डिफरेंस, अच्छा भैया ये डिफरेंस कैसा है भाई मेरे? वो DIFF होता है डिफरेंट वाला, ये DE है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, किसी की सम्मान करना। एक मीनिंग और बताता हूँ यहाँ पे, अच्छी आपने किसी की मैंने भी रिसेंटली पढ़ी थी, कुडोस करके। आपने बहुत, मुझे भी नहीं पता था बट कुछ दिनों मैं किसी के कमेंट सेक्शन में मीनिंग पढ़ता हूँ, कुडोस टू समवन, कुडोस टू समवन। कुडोस का मतलब होता है भाई रिस्पेक्ट। ये मीनिंग आप कभी ना कहीं आपको जरूर देखना होगा, KUDOS। मैंने अपने उस पे एक कॉपी पे लिख के से बिल्कुल जस्ट फ्रंट पे रखी है कि 2-4 बार पढ़ूंगा तो याद हो जाएगी। अब याद हो जाएगी आपको, मैंने बता दिया कुडोस, अब नहीं भूलने वाला मैं भी। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, ठीक है, DEFFERENC, ठीक है। कॉम्प्लियंस का मतलब ये होता है रिस्पेक्ट करना, कॉम्प्लियंस। आगे चलें यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। कैंटेनकरस, ठीक है, झगड़ालू। अच्छा कैंटेनकरस, क्वेरलसम। देखो क्वेरलसम तो आप सभी जानते हो, क्वेरल की स्पेलिंग आप सभी देख लेना यार, QUARR होता है यहाँ पे। क्वेरलसम मतलब झगड़ालू, लड़ाई करने वाला टाइप में आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल फाइटिंग मोड में रहने वाला। अच्छा यहाँ पे कैन मतलब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, CAN, टैंक, ROUS। कुछ मिल रहा है आपको? मुझे मिल रहा है। देखो यहाँ पे जब टैंक चले ना भाई, कैन मतलब सकना मान लो, ठीक है, कैन मतलब सकना, और टैंक जब लेके चले। अच्छा जब टैंक लेके चलती है मान लो भारतीय सेना 1919 में, या फिर जो वार हुआ उसमें जब टैंक का यूज हुआ तो किस लिए टैंक का यूज हुआ? दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मान लो झगड़ालू टाइप का। कैंटेनकरस मतलब होता है झगड़ालू, कैंटेनकरस का मतलब होता है झगड़ालू। डिट्रीमेंटल, हार्मफुल होता है, ठीक है। और भी मीनिंग होती है, नॉइसम, ठीक है, और नॉइसम होती है एक मीनिंग, हार्मफुल हो गया। डिट्रीमेंटल, ऐसे करके काफी सारी होती है, कोई दिक्कत नहीं। डिट्रीमेंटल, DETRIMENTAL, डिट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ड्रैग, आपने सुना होगा, ड्रैग मतलब खींचना होता है, पुल। ड्रैग मतलब खींचना, रैग रगड़ना भाई, किसी को रगड़ना, पुल करना है। पुल मतलब खींचना, पुल अप्स करते हो ना तो नीचे से ऊपर ले जाते हो खुद की बॉडी को, तो पुल करते हो। इनरमस मतलब होता है विशाल। SSC CGL का इस बार किसी ने अगर एग्जाम दिया होगा, आप में से किसी ने, मैं भी दिया हो यार, तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट में, मेंस की फर्स्ट शिफ्ट में इसका साइनोनिम पूछा था, वो था कोलोजल, ठीक है। उसका आंसर ये था इनरमस। इनरमस इतना बड़ा, मस मतलब इनरमस मतलब होता है विशाल, बड़ी मात्रा वाला। इनरमस मतलब विशाल होता है, इमेंस विशाल होता है, ह्यूज तो आप सभी आपके पेपर में ये वर्ड आ सकते हैं, ह्यूज, विशाल, बड़ा। अच्छा इसके एंटोनिम अगर होंगे तो क्या हो सकता है भैया? टीनी हो सकता है, छोटा। ड्वार्फ भी हो सकता है, DWARF। एक इल्फ करके मीनिंग होता है, ELF, इल्फ। एलिफेंट के सामने सबके सब छोटे लगते हैं। ड्वार्फ तो आप सभी ने सुना होगा, टिनी मतलब छोटा, आप सभी ने सुना होगा। ह्यूज विशाल होता है, इनरमस मतलब विशाल होता है, ये एक कोलोजल करके वर्ड भी होता है, बड़ा। हाँ, और एक वर्ड जायंट सुना होगा, जिजेंटिक हो जाएगा, जायंट मतलब विशाल होता है, बड़ा, ठीक है। तो ये आप सभी को पता हो। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट छूट होता है, ठीक है, एग्जेम्प्ट। अच्छा एक मीनिंग आपसे पूछता हूँ, किसी को पता है तो इमिग्रेंट, EMMI, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट EMI में हमें अंतर बता सकता है तो बताओ, कमेंट में बताओ। इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट करना, ठीक है, डिस्काउंट से बोल सकते हो आप, ठीक है। एक्सक्लूड करना, मुक्त, छूट, बाहर करना, एग्जेम्प्ट। तो आप इसे एग्जिट से रिलेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत एग्जिट से रिलेट कर सकते हो। मुक्त, छूट, तो इम्यून, एक्सक्लूड, बाहर करना। ओके चले आगे। फिन, FEIN, फिन का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना, बहाना करना। FEIGN, फिन का मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है। फिन तो प्रिटेंड हो जाएगा, फिन का मतलब क्या होता है? बहाना बना, प्रिटेंड करना। इसका मैं प्रैक्टिस सेट आप सभी को दूंगा, ठीक है, डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी दूंगा इसका। फॉरबिड, आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा, फॉरबिड मतलब किसी चीज को रोकना होता है, किसी को रोकना होता है, फॉरबिड रोकना होता है। और उसके बाद यहाँ पे तो किसी को रोकोगे मतलब बैन करना, ब्लॉक करना, तो ये हो जाएगा। फरी, फरी मतलब रोष, क्रोध, ठीक है। एंगर आप बोल सकते हो, एंगर दे रखा है, ठीक है, क्रोध तो होता है यही। अब फरी, आप ये फरी को फ्यूरियस वर्ड आप समझ, फास्ट एंड फ्यूरियस, बिल्कुल गुस्से टाइप में। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब गुस्से में, ठीक है, रोष में। फास्ट एंड फ्यूरियस एक आई थिंक कोई मूवी हुई है, उसके बहुत सारे पार्ट है, मैंने देखा नहीं बट सुना है, ठीक है। तो ऐसे फ्यूरियस मतलब होता है गुस्सा टाइप में, रोष टाइप में, तो एंगर आप हो जाएगा। ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, गुस्साना, ग्रम्बल, GRUMBLE, तो मरमर करना, मरमर मरमर मरमर, मतलब जब कोई मतलब मान लो मरने वाला होता है तो कैसे धीरे धीरे बोलता है, मरमर करता है, ठीक है, तो बड़बड़ाता है मान लो, ठीक है। आगे
तो ग्रम्बल बड़बड़ाना, ग्रम्बल GRUMBLE, ग्रम्बल का मतलब क्या हुआ, बड़बड़ाना। आगे बढ़ते हैं, हॉटी सभी ने सुना होगा, घमंडी होता है भाई। हॉटी मींस क्या होता है, हॉटी नॉटी मान लो शरारती, हॉटी नॉटी, हॉटी घमंडी होता है। तो एरोगेंट, आज सभी ने वर्ड सुना होगा एरोगेंट, भाई बड़ा घमंडी टाइप का आदमी है, एरोगेंस बड़ी है, ठीक है। कॉन्सीटेड वर्ड अच्छा होता है यहाँ पे, कॉन्सीटेड, कौन सीट पे बैठेगा, भाई मैं बैठूंगा यार, दोस्त का कौन सीट पे बैठेगा, जो मतलब जो सीनियर होगा ना, मैं बैठूंगा उसमें क्या है मतलब, तो सब बोलेंगे यार वो घमंडी है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बिना खेल की बिना चुनाव की मतलब वो बैठ जाता है सीट में, ऐसे कुछ, ठीक। हेराल्ड मतलब होता है ही राल्ड, मतलब क्या होता है, संदेशवाहक, जैसे बोलते हैं अनाउंस, मैसेंजर, मैसेंजर की स्पेलिंग जरूर देख लेना आपका, उसमें इरर मीनिंग में मिल सकता है, अनाउंस करना मतलब, ठीक है। एक मीनिंग कुछ देर पहले मैंने बताई थी, डिनाउंस, आप बोलोगे नहीं आप ये डिनाउंस, भैया डी मतलब दे रहा है भाई, बार बार अनाउंस हो रहा है उसका नाम, पता है, तो लोग उसकी क्या करने लगे, निंदा करने लगे, डिनाउंस। हीराल्ड, हीराल्ड मतलब संदेशवाहक, ठीक है, हीराल्ड। चलो आगे बढ़े यहाँ पे, हुडविंक, आंखों में धूल झोंकना, तो हुडविंक, अब मान लो जो हुडी पहनते हैं भाई, हुडी पहनता है मान लो, अब जाड़े में अपन तो मान लो हुडी पहन के चलते हैं, तो पता लगा वहां पे लाइक थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। अब जिनसे लड़ाई हुई उन्होंने तो मान लो ज्यादा लड़ाई नहीं की, ये 2-4 लड़के इधर से आए हुडी वाले और इधर से घूम मारा और फिर निकल गए, बाद में फंस ये गए भैया। तो हुडी वाले इन्होंने मारा, आंखों में धूल झोंकना मतलब डिसीव करना, ठीक है, डिसीव करना, सीट करना, धोखा देना चाहिए, आप बोल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसीव, डिसीव इंपॉर्टेंट तो वैसे भी है, मीनिंग इसका बहुत कैंडिडेट गलत कर देते हैं, तो पहले ई आता है फिर आई आता है, ठीक है, पहले ई आता है फिर आई आता है, वावल याद रखना, पहले ई आता है फिर आई आता है। आगे इमिटेट, इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, मिमिक करना, एप करना, ठीक है, कॉपी करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट, इमिटेट, ठीक है। इमी लाइक अम्मी और एट माने खाना, इमी लाइक अम्मी, अम्मी जैसे मतलब मम्मी, इमी लाइक अम्मी, अम्मी अम्मी लाइक मम्मी, मम्मी भाई जैसे खाती है वैसे हम भी खाते हैं, ठीक है। तो मम्मी के हम क्या करते हैं, नकल करते हैं, ठीक है, इमिटेट। इनेमिकल, अच्छा इनेमी वर्ड आप सभी ने सुना है भाई मेरे, इनेमिकल वर्ड यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप सभी ने इनेमी वर्ड सुना है, इनेमी उसी से तो बना ये, इनेमिकल, बोलने में देखो ये भी इनेमी है, बोलने में ये भी इनेमी है, इनेमिकल, इनेमिकल, इनेमी, इनेमिकल, इनेमी मतलब विरोधी, तो हॉस्टाइल हो जाएगा इसका साइनोनिम, ठीक है। चलो आगे, मैसिव मींस होता है बड़ा, तो ह्यूज हो जाएगा, ठीक है। ह्यूज की मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कराई थी, कोलोजल हो गया, ठीक है, ऐसे करके काफी बड़ी बड़ी मीनिंग कराई थी। मिमिक, अनुकरण करने वाला, कॉपी करने वाला, मिमिक्री वर्ड सुना ना, मिमिक्री, अक्षय कुमार की कॉपी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं ना, मिमिक्री करते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं। प्रायोरिटी, भैया किसे प्रायोरिटी है यार, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि आप किस पार्टी को पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, किस पार्टी को पहले प्रायोरिटी देंगे, आपके सामने 2 टीचर हैं, आप किसे प्रायोरिटी देंगे, ऐसे ऐसे नहीं बोल देते। तो भाई टीचर में क्या प्रायोरिटी नहीं होती है, बट फिर भी आपकी एग्जाम्पल बता दिया, मतलब प्राथमिकता बोल सकते हैं, तो प्रीसीडेंस हो जाता है, ठीक है। रियलाइज, बहुत वर्ड सुना होगा आप सभी ने, रियलाइज मतलब होता है जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, आनंद। एड्रोबेल, एंजॉय, ठीक है, एड्रोबेल, रियलाइज, रियलाइज, रियलाइज। आगे जियोपार्डी, मैं रियल बताऊं, ये मेरे मेंस के प्री का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल पे मेरे प्री का क्वेश्चन था ये, जियोपार्डी। जियो का पर डे यूज करना खतरा है, मैंने ऐसे याद किया था। जियो का देखो भाई, जीईओ दे रखा है भाई मेरे, जीईओ दे रखा है, पर PAR पर डे। अच्छा ज्यादा जियो यूज करोगे, जियो वर्ल्ड जो अब भाई डेटा का रिचार्ज नहीं करता, वो कहते हैं वाईफाई लगवाओ उनका, समझ रहे हो, अब उनको वहां पे महीने के 650 तो पक्के चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसा जियो का पर डे यूज क्या है, खतरा है। तो रिस्क और पेरिल आप सभी को जानते ही होंगे। एक यहाँ पे मीनिंग पिगोनेंट, पिगोनेंट का मतलब होता है मामिंग, ठीक है। तो ये आप मीनिंग देख लीजिएगा, 40 मीनिंग्स थी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुको, चलो कोई ना, ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करिएगा, और इसकी प्रैक्टिस से मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टेलीग्राम पे कराऊंगा, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट ने किए करे, जो कैंडिडेट सेशन देखेगा डेफिनेटली कर पाएगा। अपना कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। पसंद आया तो लाइक का ऑप्शन होता है, भरपूर यूज कीजिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।